नमस्कार, स्वागत है आपका पंकज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। गुरुवार को स्थानीय रुक्मिणी गोविंद गार्डन में वरिष्ठ गीतकार स्वर्गीय रमेश गोहिया की प्रथम पुण्य स्मृति के अवसर पर विचार एवं काव्य का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्यकार, पत्रकार और गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर तोमल ने की। वहीं पर विशेष अतिथि साहित्यकार शैलेश तिवारी रहे। इस अवसर पर सृजन साहित्य परिषद द्वारा घोषणा की गई कि स्वर्गीय रमेश गोहिया की स्मृति में प्रतिवर्ष एक साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर एवं स्वर्गीय रमेश भैया के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। सरस्वती वंदना गीतकार जोरावर सिंह ने प्रस्तुत की। अतिथियों का स्वागत वरिष्ठ पत्रकार रघुवीर दयाल गोहिया, गोविंद लोवानिया और राम सिंह परमार ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजेंद्र जायसवाल ने किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वर्गीय रमेश गोहिया के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हरिओम शर्मा, जयमल सिंह, रजपाल, रघुवर दयाल गोहिया, विनोद पंसारी एवं साहित्यकारों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर बलवीर तोमर ने कहा कि रमेश भाई साहब की पुण्यतिथि को आगे और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसमें जिस प्रकार का सहयोग होगा हम करेंगे। इस अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी में जयमल सिंह, रजपाल, हरिओम शर्मा, द्वारका बांसुरिया, हीरालाल शर्मा, जोरावर सिंह, डॉक्टर विजेंद्र जायसवाल, ओम प्रकाश तिवारी, प्रदीप चावड़ा, एडवोकेट सुभाष चौहान, दिनेश भोपाली, धर्मराज देशराज, विनोद पंसारी, संतोष जैन संतु, रामबाबू सक्सेना, विनोद पंसारी, सुनील शर्मा, जितेंद्र राठौर आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक पिचौनिया, गोविंद लोवानिया, पंकज पंजवानी, महेश राय, देव ऋषि गोहिया, पत्रकार नावेद जाफरी, हिमालय गोहिया, स्वतंत्रता सेनानी परिवार संघ के प्रदेश महासचिव अशोक सिंधु, भोपाल, नितिन उपाध्याय, बाल मुकुंद राय, रविंद्र जायसवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अंत में सभी उपस्थितों का आभार पत्रकार संतोष सिंह ने व्यक्त किया। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंकज न्यूज। पंकज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे द्वारा कुछ कहना बहुत मुश्किल है। सूरज के बारे में जुगनू से कहलवाना, और बहुत ही मुश्किल है समंदर की व्याख्या किसी जल की बूंद से करवाना। क्या मैं इतना ही कह सकता हूँ, उनके बिना घर आंगन महफिल और सब जग सुनना, कवि गोष्ठी कविता सुननी, साहित्य का एक कोना सुनना। अब उनकी बहुत लोकप्रिय व्यंग्य कविता है जो उन्होंने 1972-73 में जब भोपाल विश्वविद्यालय था, उस दौरान केरियर महाविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर की तत्कालिक कविता पाठ प्रतियोगिता हुई थी। उसमें उन्होंने जो कविता का पाठ किया था, आज के ज़माने के जो वरिष्ठ कवि हैं हरि विठल भूमि, वो उनके साथ पढ़ते थे। भोपाल में थे, ये सीहोर में थे। तो बड़े भाई साहब को प्रथम पुरस्कार मिला था और धूमकेतु साहब को द्वितीय पुरस्कार मिला था। वो कविता मैंने बड़े संभाल के रखी है और वो अखबारों में भी, जनभाग में फ्रंट पेज पे उसको प्रकाशित किया था, नवभारत में भी छपी थी। मुझे वो वैसे याद है, लेकिन मैं आज का मौका ऐसा है कि मैं थोड़ा भावुक हूँ, तो मैं उसे इसीलिए मैंने लिख लिया था कि कहीं कार्यक्रम में ना लिख जाए। दो कुत्ते दूर बहुत दूर से आए, ये कुत्तों का शिखर सम्मेलन शीर्षक से थी ये कविता 1972 की है। हाँ, दो कुत्ते दूर बहुत दूर से आए और आपस में वे यह बतियाए, अभी अभी हमारा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ है और उसमें यह तय हुआ है कि हम अब किसी स्वजातीय बंधु पर कभी नहीं भौंकेंगे और ना ही उनसे लड़ेंगे। उनकी ये चर्चा चल ही रही थी कि तभी एक पागल दादी दीवाना आया। उसने हवा में एक रोटी का टुकड़ा लहराया। फिर क्या था, कुत्ते अपनी बात भूल गए और गुर्राते हुए आपस में झूम गए। एक दूसरे से उनका जोरदार द्वंद्व हुआ। इस तरह कुत्तों का शिखर सम्मेलन खत्म हुआ। इस तरह कुत्तों का शिखर सम्मेलन खत्म हुआ। ये मैं समझता हूँ कि